पासे पासे की हम बात करें तो पासे पर जो कुल अंक होते हैं 6 होते हैं और एक बार में पासे की 3 सतह नजर आती हैं। एक बार में पासे की कितनी सतह नजर आती हैं? 3 सतह। पासे की 3 सतह दिखाई देती हैं, दिखाई देती है। पासे में कई केसेस होते हैं। नंबर 1 केस होता है इसमें जब पासे की जब पासे का एक अंक कॉमन हो, दूसरा 2 अंक कॉमन हो, और तीसरा कंडीशन में ये होता है कोई भी अंक कॉमन ना हो। ठीक है दोस्तों, 3 कंडीशन होती है पासे की। जब पासे का एक अंक कॉमन हो, और जी कब होता है? पासे की दो प्रतियां दे रखी हो या 2 स्थितियां दे रखी हो। पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट पढ़ाएंगे आपको, जब पासे का एक अंक कॉमन हो। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, पासे की 2 स्थितियां बनानी है सबसे पहले। वही क्वेश्चन में दोनों स्थितियां आपको पहले से दे रखी होंगी। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 1। क्वेश्चन में 2 प्रतियां दे रखी हैं आपको पासे की, और कंडीशन क्या है? जब पासे का क्या होना चाहिए? एक अंक कॉमन होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि ये पासे हमने 2 बना दिए, इसमें क्वेश्चन था कि जब पासे का एक अंक कॉमन हो, तो इसमें सिर्फ एक अंक कॉमन है। एक कॉमन, शायद 2 कॉमन हो, 3 कॉमन हो, 4 कॉमन हो, 5 कॉमन हो, 6 को में से कोई भी एक अंक कॉमन हो सकता है। पूछा जाए इसमें कि 4 के विपरीत अंक कौन सा है? विपरीत अंक पूछा जाए 5 के विपरीत अंक, पूछा जाए 1 के विपरीत अंक, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे आसान तरीका है, कॉमन वाले अंक को या तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए इस तरीके से, या सॉरी ये या तो आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए घड़ी की दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज इधर साइड से ऐसे करके। और जैसे पहले पासे को आप घुमाएं उसी कंडीशन में अंक रखने होते हैं। जैसे कि आप एक अंक से चालू करते हैं और मैं इसे क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद अंक कितना आ रहा है 3, और उसके बाद घूमने पर 2। उसी प्रकार एक अंक यहाँ पर है, इसी को भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे ही। तो 1 लिखेंगे सबसे पहले, 1 के बाद 5, और 5 के बाद 4। यहाँ तक समझ में आ रही होगा। अब ये अंक जो आए हैं बिल्कुल सीध में,
3 के विपरीत 5 है और 2 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 2 है और 5 के विपरीत 3 है। अब 1 2 1 कॉमन है, ये क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, जो पास का अंक बचा वो 1 का विपरीत होगा। 6 बचा तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6। क्वेश्चन था 4 के विपरीत अंक, तो 4 के विपरीत अंक कौन सा हमारा 2। 5 के विपरीत अंक कौन सा, 5 के विपरीत अंक 3। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 के विपरीत अंक क्या है, तो 1 के विपरीत अंक 6। ये आंसर है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे क्वेश्चन लिख दिया हमने ए बी सी सी डी ई, और ये लिखा है ए बी सी डी ई एफ तक 6 मान लेते हैं, और लास्ट इसका एक और मान लेते हैं, हम एफ मान लेते हैं। ये पास पर 6 होते हैं, तो इसमें यहाँ लिख दिया हमने ए बी सी, सी एक 2 बार कॉमन है, सी कॉमन है इसमें, तो ए बी सी डी ई, एक और अंक चाहिए 5 की कितनी सतह होती हैं 6, तो एक मान लिया हमने एफ मान लिया, एक और ए बी सी डी ई एफ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे पहले वो दिया कि आप सी के विपरीत, सी की विपरीत सतह, सी की विपरीत सतह, सी की विपरीत सतह, डी की विपरीत सतह, विपरीत सतह, और ए की विपरीत सतह, ये बताने हैं आपको। मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जो कॉमन देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, और हमेशा ये कंडीशन सिर्फ उसी की चलती है जब पासे की एक सतह कॉमन है। तो इसमें दोनों में सी कॉमन है, सी मैंने बताया हमेशा इसको क्लॉकवाइज ही घुमाइए। सी के बाद क्या है बी, बी के बाद ए, इसी प्रकार सी कहाँ पर है, इसमें यहाँ सी है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सी डी ई, सी डी ई। अब बचा क्या हमारा एफ बच रहा है, तो एफ क्या हो जाएगा, सी के यहाँ विपरीत हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, सी के विपरीत हो जाएगा। पूछा गया सी के विपरीत क्या है यहाँ पर एफ, डी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत बी, पूछा जाए ए के विपरीत, तो ए के विपरीत ई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पूरा टाइप आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2, जब पासे की दो सतह कॉमन हो, जब पासे की दो सतह कॉमन हो, सबसे पहले हम दो पासे बनाएंगे, एक दो तीन, दो तीन चार, दो सतह बना दी पासे की हमने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
1 के विपरीत अंक क्या होगा। सबसे पहले कंडीशन में देखिए, पासे को देखकर समझ में आ रहा है कि पासे की दो पासों में दो सतह हमारी सेम कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 और यहाँ भी 2 और 3, ये 2 और 3 सतह हमारी कॉमन है। तो इससे समझ में आता है हमारा जो एक विपरीत हुआ किसके हुआ, 4 के। एक विपरीत अंक किसके हुआ, 4 के होता है हमेशा। दो सतह कभी भी समान हो और एक एक अंक दोनों पासे में बनेगा तो वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत अंक, 2 के विपरीत अंक और 3 के विपरीत अंक। क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 के विपरीत अंक और 3 के विपरीत अंक क्या होगा। अब हमें पता है कि पासे पर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब इसकी दो सतह तो कॉमन है। अब पूछा गया 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अब इसमें यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे सामने जो अंक दे रखे हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 3 4 तक दे रखा है। और इसके पीछे जो होगा अंक वो होगा हमारा 5 या 6। कौन सा अंक होंगे, 5 और 6। अब यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि 2 के विपरीत 5 होगा या 6 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा या 6 होगा। ये होती है संभावना वाले क्वेश्चन में, पॉसिबिलिटी होती है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें पूछा गया है कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। बचे हुए अंक कौन कौन से हमारे, 5 और 6। तो 2 के विपरीत या तो 5 होगा या 6 होगा। ऐसे ही 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा, या तो 5 होगा या 6 होगा। ये संभावना होती है, लगभग संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। इसमें डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए 2 के विपरीत मान सकते हैं 5 या 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा हमारा, 5 या 6 होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए ये दो पासे बना दिए जिसमें 5 1 6 और यहाँ भी 5 1 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों पासों को देखकर समझ में आ रही है कि दो सतहें समान हैं दोनों पासे की। इसमें और इसमें देखने पर यहाँ भी 5 1 यहाँ भी 5 1। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाए सीधे सीधे, आप इस 4 के विपरीत अंक बताइए। 4 के विपरीत अंक, विपरीत अंक, 4 के विपरीत अंक बताइए। 4 के विपरीत अंक बताना, समझ आते हैं दोस्तों। कॉल आ गई थी इस वजह से फॉल हो गया। पासे के 4 के विपरीत अंक क्या होगा, और पूछा जाए कि 1 के विपरीत विपरीत अंक, और पूछा जाए कि 5 के विपरीत अंक क्या होगा, विपरीत अंक क्या होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह ही समझाया पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में सीधे सीधे पता है कि 4 के विपरीत पूछ रहा है और दोनों पासों में 4 के विपरीत एक कॉमन आ रहा है, तो इतना यहाँ पे 4 के विपरीत 6। 1 के विपरीत अंक, अब 1 के विपरीत अंक 1 भी यहाँ है, यहाँ भी 1 और 5 है, ये दोनों पासों में कॉमन है। अब यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 1 के विपरीत अंक क्या होगा। वैसे 1 से लेकर 5 तक कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। पूछा गया है कि 1 के विपरीत है, 1 में अंक में कौन सा दे रखा है इसके साथ, 5। अब पासे पर कौन कौन से अंक नजर नहीं आ रहे, एक तो 3 अंक नजर नहीं आ रहा और दूसरा हमारा 2 नजर नहीं आ रहा, दूसरा हमारा 2 नजर नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि 1 के विपरीत अंक या तो 3 होगा या 2 होगा। इसी प्रकार 5 के विपरीत अंक या तो 3 होगा और या 2 होगा। इस कंडीशन में डिसाइड नहीं कर सकते, इस वजह से जो अंक बचे हुए होते हैं वो उनके विपरीत बताते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। उम्मीद करता हूँ दोनों कंडीशन समझ में आ रही हूँ। अब तीसरी कंडीशन समझाएंगे हम आपको।